शहजादे ने लड़की को फौरन अपने घोड़े पर सवार किया और वो दोनों महल की तरफ रवाना हो गए। अगली सुबह जब सबसे छोटी बहन घर पर मौजूद न थी तो बूढ़ी औरत ने उसके बारे में पूछा। बाकी बहनों ने लाइल्मी जाहिर की, लेकिन बूढ़ी औरत फौरन जान गई कि क्या हुआ है, क्योंकि वो दरअसल एक शरीर चुड़ैल थी। उसने फैसला किया कि वो भागने वाले जोड़े को सजा देगी। चुड़ैल ने 9 किस्म की जादुई जड़ी बूटियां जमा की, उसमें थोड़ा सा नमक मिलाया और एक मंत्र पढ़ा, ऐ बगोले मेरी मदद को आ, जिस गुनाहगार से मैं नाराज हूँ उस पर कहर बरसा। ये जादुई गेंद ले जा और उसे बहती हुई नदी में हमेशा के लिए दफन कर दे। उसने उन चीजों को एक नरम कपड़े में लपेटा, गेंद की शक्ल दी और हवा में फेंक दिया। जैसे ही शहजादा और लड़की एक तंग पुल उबूर कर रहे थे, जादुई गेंद नमूदार हुई और किसी के कुछ समझने से पहले उसने लड़की को जोर से मारा और वो नदी की तेज लहरों में जा गिरी। शहजादा पागलों की तरह उसे तलाश करता रहा, मगर कोई कामयाबी न मिली। इस सदमे से शहजादा शदीद बीमार हो गया। बादशाह ने अपने बेटे की बीमारी से परेशान होकर हर तरफ से जादूगरों को बुलाया, मगर कोई भी इलाज न कर सका। 1 साल बाद शहजादा इसी पुल पर दोबारा आया जहां उसकी महबूबा खो गई थी। इस बार उसे नदी की सतह पर एक सुनहरी कवल का फूल तैरता हुआ नजर आया। उसे वो अलमनाक लम्हा याद आ गया और वो ज़ारों के तार रोने लगा, दिल से दुआ करने लगा कि काश वो दोबारा जिंदा हो जाए। इसी दौरान अचानक उसे एक मध्यम सी आवाज सुनाई दी, मंतर का कहर सब ने छोड़ा है मुझे, मैं हूँ कैद इस बहती नदी में। मेरा प्यार आया नहीं बचाने, हालांकि मैं थी उसकी दिल की रानी। शहजादा चौंक गया और इधर उधर देखा, मगर वहां कोई न था। फूल तो गाते नहीं। तब उसे वो लड़कियां याद आईं जो सोने का धागा काता करती थीं। वो फौरन उनकी झोंपड़ी की तरफ भागा और चश्मे के पास 2 बहनों को पाया। शहजादे ने उन्हें छोटी बहन के बारे में सब कुछ बताया और वो पुरअसरार गीत भी सुनाया। बहनों ने कहा कि वो सुनहरी कव्वल यकीनन उनकी बहन ही है, जिसे मौत नहीं आई बल्कि चुड़ैल की जादुई गेंद ने उसे बदल दिया है। इस रात बड़ी बहन ने जादुई जड़ी बूटियों से एक केक तैयार किया और शहजादे को दिया। इन्होंने शहजादे को मशवरा दिया कि परिंदों की बातें गौर से सुनना, और जब वो उनकी बहन को बचा ले तो उनकी भी बदकिस्मती से रिहाई दिलवाना।